हाँ, तो आज प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग दशम कक्षा दशम के लिए हम लोग पाठ द्वितीय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है रामचरितमानस से ली गई है। यह पाठ जो है रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। उनका कुछ जीवन परिचय, कवि परिचय जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। उनका जन्म 1532 को हुआ था बंदी ग्राम में, और तुलसीदास मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। उनके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष था, परंतु उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ राम भक्ति से, और राम भक्ति से ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में के बाद उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और भी हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए हम कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। लेकिन प्रमुख रामचरितमानस से ही तुलसीदास को प्रसिद्धि मिली, और आज भी लोग जानते हैं, और उस समय भी प्रसिद्धि मिली। वही प्रसिद्धि आज तक चली आ रही है। रामचरितमानस, जिसको शिव के द्वारा प्रमाणित किया गया था कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी यह जो रामचरितमानस है यह सत्य है, सुंदर है, और यही जो है प्रमुख रचना है जिससे तुलसीदास को प्रसिद्धि मिली। तो उसी रामचरितमानस का छोटा सा अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। सबसे पहले इस पाठ को, इस कविता को, इस दोहा को पढ़ने से पहले इसके पीछे जो थोड़ा बहुत लघु कथा है उसको पहले जान जाएंगे। क्या था कि राजा जनक अपने पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखे थे, जिसमें शर्त रखी गई थी कि शिव के धनुष को जिस राजा के द्वारा तोड़ दिया जाएगा उसके साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। उस सभा में अनेक राजा, दूर दूर से राजा उपस्थित हुए थे, आए थे शिव के धनुष को तोड़ने के लिए। उसी सभा में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी उपस्थित हुए थे। इस तरह से उस सभा में अनेकों राजाओं के प्रयत्न से उस धनुष को हिलाया भी न जा सका। तो इससे हतप्रभ होकर, अपमानित होकर जनक जी ने कहा कि अब लगता है कि इतने योद्धाओं के द्वारा इस धनुष को तोड़ना तो दूर की बात है, हिलाया न जा सका। आज लगता है कि यह भूमि जो है वीरों से विहीन हो चुकी है, अब हमारी पुत्री का विवाह नहीं हो पाएगा। इतने में लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि आप हम लोग को अपमानित कर रहे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ सूर्यवंशी राजा दशरथ के 2 पुत्र भी उपस्थित हैं, राम और लक्ष्मण। आपका और हमारे गुरु और मेरे भ्राता का, मेरे बड़े भाई का आदेश हो तो तिनके के समान इस धनुष को मैं तोड़ सकता हूँ। इतने में विश्वामित्र लक्ष्मण को शांत करते हैं और अपने आसन पर विराजमान होने के लिए कहते हैं, और विश्वामित्र के आदेशानुसार आज्ञा से रामचंद्र जाते हैं और उस धनुष को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो रोचक कथा है जो रामचरितमानस से लिया गया है, हम लोगों को आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पढ़ना है, यानी धनुष टूटने के बाद क्या गतिविधियां उस सभा में हुई है, परशुराम क्यों क्रोधित हुए हैं, ये सब जानने से पहले हम लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो कि कौन सा शब्द का क्या अर्थ होगा। इसके लिए मैंने यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ भी लिख दिए हैं। जैसे भंजनिहारा दिया गया है। भंजनिहारा का अर्थ होता है भंग करने वाला, भंग करने वाला। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना,
रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। विद्याओं का अर्थ होता है अलग होना। अवमानित अर्थात अपमान करना। लड़काई का अर्थ होता है बचपन में। परशु का अर्थ होता है फरसा, जो परशुराम जी हमेशा धारण किए हुए रहते हैं, जिसको बोलते हैं परशु, फरसा, उसका नाम था परशु। जो ये परशु जो है यह शिव जी के द्वारा दिया गया है परशुराम जी। परशुराम जी बहुत ही कठिन परिश्रम कर, यानी तपस्या करके, घोर तपस्या करके यह परशु जो है शिव जी से प्राप्त किए थे, जिसका नाम है परशु। आज हम उसको फरसा के नाम से जानते हैं। कोही का अर्थ होता है क्रोधी। मही देव का होता है ब्राह्मण। मही देव, मही का अर्थ होता है धरती, देव का अर्थ होता है देवता, अर्थात मही धरती का जो देवता होता है, जिसको भूसुर भी कहते हैं, यानी पृथ्वी का जो देवता होता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। विलोक, विलोक का अर्थ होता है देखकर। अब्रक, अब्रक का अर्थ होता है बच्चा। महाभट, महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा, पराक्रमी, सामर्थ्यवान, जो शस्त्र धारण करता है, योद्धा होता है, वीर होता है, उसे हम महाभट कहते हैं। मही का अर्थ होता है धरती, यानी धरती का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है। कुठारू का अर्थ होता है कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा से बनता है कुल्हाड़ी, यानी स्त्रीलिंग शब्द कुल्हाड़ा का हो गया कुल्हाड़ी, जिसको हम लोग टंगली बोलते हैं, एक टांगी बोलते हैं। तो कुल्हाड़ा टांगी हो गया, टंगली हो गया कुल्हाड़ी। कुंभ, कुंभड़वतिया का अर्थ होता है बहुत कमजोर, यानी ऐसा फूल जिसको छूते ही टूट जाए, ऐसा फूल जो तोड़ने गए और टूट के गिर जाए, उसको कुंभड़वतिया कहा जाता है, बहुत कमजोर। तर्जनी का है अर्थ अंगूठे के पास की उंगली। उसके बाद यहाँ पुलिस है। पुलिस का अर्थ होता है कठोर, हार्ड। रसोस, क्रोध सहित, रोसोस, यानी कह रहा है रोसोस, सोस माने होता है क्रोध, और रो का अर्थ होता है सहित, यानी क्रोध सहित। कौशिक, विश्वामित्र, कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। भानुवंश, भानु का अर्थ होता है सूर्य, और वंश का अर्थ होता है वंश, यानी भानुवंश का अर्थ होता है सूर्यवंश, जो राम थे, यानी राम सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश से बिलोंग करते थे। निरंकुश, निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर किसी का दबाव न हो। निरंकुश राजा का जिक्र हिस्ट्री में बहुत आता है, इतिहास में। तो निरंकुश राजा होते थे पहले, प्राचीन कालों में निरंकुश राजा होते थे, अर्थात जिस पर किसी प्रकार का दबाव न होता था, उसको हम निरंकुश कहते हैं। निरंकुश, जिस पर किसी प्रकार का दबाव न हो, प्राचीन समयों में ऐसे ही राजा होते थे जिस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता था। असंकु का अर्थ होता है शंका सहित। घालकु का अर्थ होता है नाश करने वाला। कालक बलु का अर्थ होता है मृत, यानी मृत का अर्थ होता है कालक बलु, यानी कालक बलु का जिक्र जो इस पाठ में किया गया है उसका अर्थ होता है मृत। अवधु का अर्थ होता है ना समझ, यानी अवधु अगर शब्द आता है तो आप समझिएगा ना समझ। हटक का अर्थ होता है मना करने पर, मना करने पर। अछोबा का अर्थ होता है शांत। बद जोगु का अर्थ होता है मरने योग्य। अकरुण का अर्थ होता है जिसमें दया न हो, अकरुण। अयमय का होता है लोहे का बना हुआ। निवारे का अर्थ होता है मना करना। कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि, यानी कि अग्नि अपरवाची शब्द आप लोग पढ़े होंगे कि होता है पावक, सुषमा, कृषाणु, ज्वाला, दहन, उस प्रकार से अग्नि का प्रवाची शब्द है कृषाणु। इस तरह से बहुत सारे कठिन शब्द दिए गए हैं, जिसको आप याद कर लीजिएगा, जिससे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई परेशानी नहीं होगी। आज हम लोग तुलसीदास की एक लघु कथा जानेंगे कि उनका जीवन कैसे संघर्षपूर्ण था, और तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास कैसे हो गए, और उन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को, रामचरितमानस यानी इतना पावन पुनीत पवित्र ग्रंथ को कैसे लिख दिए, रच डाले, इसके बारे में जानेंगे। उनको यह प्रेरणा कहाँ से मिली। तुलसीदास का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। बचपन में ही उनके माता और पिता
से उनका बिछोह हो गया था, उनके माता पिता का निधन हो गया। निधन हो जाने के बाद तुलसीदास अनाथ हो गए। अनाथ हो जाने के बाद आप भली भांति जानते हैं कि एक बच्चे का अर्थात जीवन यापन कितना ही कठिन हो जाता है, जीना सरल नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे किसी तरह वह अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए जब उनकी शादी होती है, तुलसीदास की पत्नी का नाम है हुलसी। हुलसी से शादी होने के बाद वह चित्रकूट के घाट पर बैठते हैं और चित्रकूट के घाट पर ही बहुत सारे भक्ति के बाद, रामचंद्र की भक्ति के बाद, यानी अपने प्रभु राम को वह अपने आराध्य बनाते हैं। आराध्य बनाने पर उनको वहाँ से राम भक्ति मिलती है और राम भक्ति मिलने से उनके अंदर यह संचार होता है, यानी वह आत्मज्ञान होता है। उस भक्ति से प्रसाद मिलता है, ज्ञान मिलता है, जिसके द्वारा वह रामचरितमानस की रचना करते हैं। जो रामचरितमानस प्रमाणित किया जाता है शिव के द्वारा, भगवान शंभु के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात यह रामचरितमानस जो है वह बहुत ही सही है, सटीक है, जिसको कोई भी जनमानस पढ़ सकता है, समझ सकता है और हर एक विश्व के कल्याण के लिए, हर मानव के कल्याण के लिए राम की जो ये कथा, अद्भुत कथा है, राम की जो मार्मिक कथा है, इससे हम अपने जीवन को, इसको अवलोकन करके, इसको सुनकर हम अपने जीवन का को कृतार्थ कर सकते हैं। अगर जीवन को कृतार्थ करना है तो राम की जो ये कथा है, रामचरितमानस, इसका अध्ययन कीजिए, सुनिए, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा और आप जीवन में किसी भी मोह माया के बंधन से छूट जाइएगा और आपके जीवन में किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए आप असमंजस की स्थिति में नहीं रहोगे। इस तरह से यह रामचरितमानस जो है यह जीवन को सरल करता है। अब हम लोग उस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में संक्षिप्त जानकारी, पहले कुछ समस्याओं का निवारण कर लेंगे, उसके बाद हम पाठ में प्रवेश करेंगे और पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जान रहे हैं कि हमने अभी तक आपको बताया कि शिव के धनुष टूट जाने के बाद क्रोधित होते हुए परशुराम जी का सभा में आना, यानी सभा में परशुराम जी क्रोधित होकर प्रवेश होते हैं और कहते हैं कि क्योंकि परशुराम जी शिव के अनन्य भक्त हैं, तो अनन्य भक्त होने के चलते वह शिव के धनुष टूट जाने के बाद वो अति क्रोधित होते हैं। अति क्रोधित होकर वह सभा में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि यह शिव के धनुष को, यानी शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है वो। और क्रोधित होते हुए सारे जितने भी सभा में उपस्थित राजा हैं और जो स्वयंवर के स्वामी हैं जनक, वो भी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इस तरह से राम आते हैं और कहते हैं कि शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा होगा वो आपका सेवक है, आप क्रोधित न होए, आप बताइए उसके लिए सेवा क्या है। तो कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि सेवक का कार्य सेवा करना होता है, शत्रुता करना नहीं होता है। मेरे आराध्य के शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं हो सकता, वह युद्ध करने योग्य है। इस तरह से वो बताते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, मैं उसका आज वध कर दूंगा। इस तरह से जब राम लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं और लक्ष्मण आते हैं और मुस्कुरा कर बोलते हैं कि भगवान, आप इस धनुष से आपका बहुत ही मोह है। हम लोग बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, हम लोग बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुषों को तोड़ दिया है। उस समय तो कोई आप नहीं आए थे रोष प्रकट करने, गुस्सा करने, आप क्रोधित नहीं हुए,
तो आज इस धनुष से कितना मोह है आपको कि इस धनुष को टूटते ही, इस धनुष को का भंजन होते ही आप अति क्रोधित हो रहे हैं। फिर परशुराम जी लक्ष्मण के संवाद को सुनकर अति क्रोधित हो जाते हैं और कुठार दिखाते हुए कहते हैं कि मैं क्षत्रियों, मैं भृगुकुल वंश का ये अति क्रोधी बाल ब्रह्मचारी, मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ। सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु बनने का प्रयास किसने किया और यह इस शिव के धनुष को तोड़ने का प्रयास किसने किया? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ये जानना है कि मेरे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ा किसने है। इस तरह से संवाद जो है आगे बढ़ता है और हम लोग आज इसके परिचय को जाने। इसके बाद हम लोग पाठ में प्रवेश करेंगे और प्रत्येक चौपाई को पढ़कर उसका भावार्थ जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।